हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स हम मनोभौतिकी की विधियों का अध्ययन कर चुके हैं और मनोभौतिकी की विधियों के अंतर्गत हमने 2 विधियों का अध्ययन किया। पहली विधि थी मेथड ऑफ लिमिट्स या सीमा विधि। दूसरी विधि जिसका हमने अध्ययन किया उसका नाम था कांस्टेंट स्टिमुलाई मेथड या स्थिर उद्दीपक विधि। इन दोनों विधियों द्वारा निरपेक्ष दहलीय एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड या भिन्नता सीमांत का मापन किस प्रकार किया जाता है, इसका भी अध्ययन हम कर चुके हैं। साइकोफिजिकल मेथड्स के अंतर्गत ही आज हम तीसरी विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस विधि का नाम है मध्यमान त्रुटि विधि या मेथड ऑफ एवरेज एरर। विद्यार्थियों, मध्यमान त्रुटि विधि को कई और नामों से जाना जाता है और इस विधि को हम समीकरण विधि या मेथड ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। इसे मेथड ऑफ इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रयोज्य तुलनीय उद्दीपक को घटा बढ़ाकर स्टैंडर्ड के समान करता है, या हम ये भी कह सकते हैं वह तुलनीय उद्दीपक के मूल्य को स्टैंडर्ड उद्दीपक के बराबर कर देता है। इस विधि को हम मध्यमान त्रुटि या एवरेज एरर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रयोज्य तुलनीय उद्दीपक के मूल्य को स्टैंडर्ड उद्दीपक के समान करता है, परंतु जब वह इस तरीके से इसे समान करने की कोशिश करता है तो समान करने पर भी तुलनीय उद्दीपक का मूल्य स्टैंडर्ड से भिन्न ही रहता है और इस प्रकार जो प्रदत्त या डाटा हमें प्राप्त होता है उसका मध्यमान त्रुटिपूर्ण होता है। इसलिए इसे हम मध्यमान त्रुटि विधि भी कहते हैं। विद्यार्थियों, इस विधि को हम पुनरुत्पादन विधि भी कहते हैं। पुनरुत्पादन विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रयोज्य तुलनीय उद्दीपक को इस प्रकार पुनरुत्पादित या रिप्रोड्यूस करता है कि तुलनीय उद्दीपक का मूल्य स्टैंडर्ड के समान हो जाए। तो इसी प्रकार इस विधि का एक और नाम है और वह है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट या समायोजन विधि। इसे समायोजन विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रयोज्य तुलनीय उद्दीपक को स्टैंडर्ड उद्दीपक के समान करने के लिए घटा बढ़ाकर समायोजित या एडजस्ट करता है। विद्यार्थियों, इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर उद्दीपक समानता के निर्धारण में किया जाता है। मध्यमान त्रुटि को समझने के लिए आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें देखिए एक फिगर दिया हुआ है जिसे हम मुरलर-लायर भ्रम कहते हैं। इसमें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एक फेदर हेडेड लाइन है और दूसरी जो है वह एरो हेडेड लाइन है। एक लाइन को क से दिखा रखा है और दूसरी लाइन को ख से दिखा रखा है। क और ख रेखाएं समान होते हुए भी हमें भिन्न लंबाई की प्रतीत हो रही हैं। अब हम मध्यमान त्रुटि को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, जो प्रयोग किया जाता है मुरलर-लायर इल्यूजन या मुरलर-लायर भ्रम, उसमें जो हमने फिगर दिखाया उसी प्रकार 2 लाइन दी हुई होती है और प्रयोज्य को इस लाइन को एडजस्ट कर बराबर करने के लिए कहा जाता है। इस विधि में एक स्टैंडर्ड और एक तुलनीय उद्दीपक प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत किया जाता है। प्रयोज्य का यह कार्य होता है कि उसे तुलनीय उद्दीपक को इस प्रकार समायोजित करना होता है कि जो तुलनीय उद्दीपक सामने प्रस्तुत किया जाता है। प्रयोज्य का यह कार्य होता है कि उसे तुलनीय उद्दीपक को इस प्रकार समायोजित करना होता है कि जो तुलनीय उद्दीपक
का मूल्य है वो स्टैंडर्ड उद्दीपक के समान हो जाए। जब प्रयोज्य तुलनीय उद्दीपक को स्टैंडर्ड के समान करने का प्रयास करता है तो प्रत्येक प्रयास में प्रयोज्य द्वारा पुनरुत्पादित या जो रिप्रोड्यूस किया गया है या जहाँ पर उसने उस लाइन को एडजस्ट कर कर छोड़ा है उस उद्दीपक का मूल्य नोट कर लिया जाता है तथा तुलनीय उद्दीपक के सभी मूल्यों का मध्यमान ज्ञात किया जाता है। इस विधि को उदाहरण के लिए अगर हम प्रयोग की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग मुरलर-लायर भ्रम द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, मुरलर-लायर भ्रम बोर्ड में भी जैसा कि हमने फिगर में दिखाया एक लाइन बनी होती है और प्रयोज्य को उस लाइन के बराबर जिसे हम स्टैंडर्ड कह रहे हैं उसके बराबर उसे एडजस्ट करते हुए समायोजित करते हुए तुलनीय उद्दीपक को स्टैंडर्ड के बराबर करना होता है और प्रत्येक प्रयास में प्रयोज्य द्वारा दी गई अनुक्रिया को नोट कर लिया जाता है कि उसने जो लाइन को एडजस्ट करके बराबर करने की कोशिश की है उसका मूल्य कितना है और इस प्रकार सभी जो अनुक्रियाएं प्राप्त होती हैं प्रयोज्य द्वारा उसका मध्यमान ज्ञात किया जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रयोग का लाभ यह है कि इस विधि में प्रयोज्य पूरे प्रयोग में सक्रिय रहता है और दूसरा लाभ यह है कि इसकी सांख्यिकी गणना संभवतः सरल है। तो विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय में मध्यमान त्रुटि विधि या एवरेज एरर का विस्तार से अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।